इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आपको हर रोज ड्राइव करके काम पर जाने से डरना नहीं चाहिए। आपको बर्तन धोने से, कपड़े धोने से डरना और ग्रोसरी स्टोर जाने से डरना नहीं चाहिए। वास्तव में आप इसका आनंद ले सकते हैं। आप कह सकते हैं, खैर मुझे बताओ कैसे। मैं बताऊंगी। ठीक है, इस सप्ताह मेरे पास आज रात, कल सुबह, कल दोपहर के लिए 3 संदेश हैं। मैं आनंद और आनंद लेने पर सिखाने वाली हूँ, लेकिन आनंद से भी ज़्यादा मैं आनंद लेने के बारे में बात करने वाली हूँ। अपने जीवन का आनंद कैसे लें, और न केवल छुट्टियों का या एक पार्टी का या ख़रीदारी के लिए जाने का या उन गिने चुने दिनों का जब वास्तव में आपके साथ कुछ बहुत ही रोमांचित घटता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वे हैं, आप कह सकते हैं हमारे जीवन में वो बहुत कम है, लेकिन हर समय उस पहाड़ की चोटी पर नहीं रहते। बहुत सा जीवन, ज़्यादातर जीवन साधारण है। ये है, उठो, सोने जाओ, काम पर जाओ, घर जाओ, बर्तन साफ करो, कार का तेल बदलो, घास काटो, ग्रोसरी स्टोर जाओ, कपड़े धो, खाना पकाओ, हर किसी को इसे गाते देखो, गंदगी साफ करो, अगले दिन फिर से उठो, काम पर जाओ। और मेरा मानना है कि एक रास्ता है जिससे हम आनंद ले सकते हैं। परमेश्वर की सहायता से हम जो कुछ भी करते हैं उसका आनंद ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि मैं यहां से बाहर चली जाऊं और कहूं, आप में से कितने ट्रैफिक में काम पर जाते हुए ड्राइविंग का आनंद लेते हैं? कितनों को कपड़े धोने में आनंद आता है? कितनों को घर की सफाई करने में आनंद आता है? परमेश्वर आप दोनों को धन्य करे जिन्हें सफाई करना पसंद है। ग्रोसरी स्टोर का क्या, कितने लोग ग्रोसरी स्टोर में आनंद लेते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, मैं सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं हूं, और इसलिए जब मैं उठती हूं तो मेरा पहला विचार ये नहीं होता कि बिस्तर से कूदकर बाहर आऊं और कहूं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मुझे ईमानदारी से कहना चाहिए, पहले मुझे लगता है, ओह मेरे खुदा, मैं उठना नहीं चाहती। हाँ, मैं उठना नहीं चाहती। लेकिन परमेश्वर मुझे कुछ चीज़ें दिखा रहा है जो कि सप्ताह में आपसे शेयर करूंगी, जो कि मुझे लगता है आपके जीवन में कुछ चीज़ें बदल कर रख सकती हैं। कुछ हफ्ते पहले मैं एक दुकान में थी। ये एक कपड़े की दुकान थी और वहाँ वास्तव में मेरा हिसाब कर रहे थे। वहाँ कुछ एक महिलाएं कुछ इस तरह से यहाँ पीछे खड़ी थी, और मैं कहूँगी कि वो बुज़ुर्ग महिलाएं थी, लेकिन शायद वो लगभग मेरी ही उम्र की थी, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी। चलो कहते हैं कि वो बुजुर्ग दिखती थी और मैं नहीं, इसलिए बेहतर हो कि आप सहमत हो, क्योंकि मैं असल में इस पर बहुत मेहनत करती हूँ। और उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तो आप कैसी हैं? और उसने कहा, खैर आप जानती हैं, मैं बस दिन गुजार रही हूँ। और फिर उसने दूसरी से कहा, और आप कैसी हैं? और उसने कहा, हाँ मेरे लिए भी वैसा ही है, दिन गुजार रही हूँ। और मैंने सोचा कि आप जानते हैं, ये वास्तव में दुखद है, लेकिन बहुत से लोगों की यही कहानी है। गुजर रही है, चल रहा है, और परमेश्वर के पास हमारे लिए इससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। परमेश्वर के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जिससे बच के निकलना मुश्किल है। ईश्वर क्या है? वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो ज़रूरत से ज़्यादा है, केवल ज़रूरत भर का नहीं, नाम मात्र का नहीं, लेकिन ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। अब मुझे इसे मुद्दा बनाने दो कि हर एक जो यहाँ है वो खुश है। यदि आपके पास यीशु है, आप खुश हैं। ये आप में है, ये आपकी आत्मा में है, लेकिन शैतान इसे बाहर आने या हमें इसका एहसास कराने से
रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, क्योंकि प्रभु का आनंद आपकी मजबूती है। मेरा मानना है कि आनंद शक्तिशाली है। मेरा मानना है कि आनंद रोग दूर करने वाला है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुश वे लोग हैं जो सबसे अच्छा महसूस करते हैं। आमीन। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें जितना हो सके उतना खुश रहना चाहिए। और खुशी कुछ भी है, उल्लास से लेकर एक निश्चित हर्ष तक। इसलिए आनंदित रहने का मतलब ये नहीं कि आप जीवन भर हंसते रहे और खिलखिलाएं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में एक निश्चित आनंद रहना चाहिए। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। मेरी बेटियों में से मेरी 2 बेटियां हैं, उनमें से एक वास्तव में मजबूत है, लेकिन जब मैंने विशिष्ट व्यक्तित्वों को अध्ययन किया, उसे तो खुश मिजाज रहना चाहिए। वो वास्तव में सुबह जल्दी उठने वालों में है। सबको सुप्रभात, आप कैसे हैं, ये साधारण सी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में रोमांचित तो हो जाती है। और मैं आपको बता सकती हूँ, ये इसलिए नहीं कि वो दूसरों की तुलना में अधिक आध्यात्मिक है। वो एक आध्यात्मिक लड़की है और परमेश्वर से प्रेम करती है और उसका वचन सिखाती है, लेकिन ये उसका व्यक्तित्व है। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि हमारे व्यक्तित्व सभी से अलग हैं। लेकिन एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, वो मेरे घर आई थी और फिर बाद में उसने फ़ोन किया। उसने कहा, ओ आपके घर से निकलकर मैं थोड़ी और क्रिसमस लाइट्स के ख़रीदा के लिए आई थी। और उसने कहा मैं इतनी उत्तेजित हो गई कि मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। अब आपको पता चला मेरा क्रिसमस अच्छा होता है, मुझे अपनी लाइट्स पसंद है, लेकिन अभी उसके लिए मेरी जान निकलना बाकी है। बस ये मेरे व्यक्तित्व चक्र में नहीं है। आमीन। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि आप अपने जीवन के हर हिस्से का आनंद ले सकते हैं, आप जानते हैं, मेरा मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आप उसके जैसे हों या शायद किसी और के जैसे हैं। आप में से कितने हैं जो किसी ऐसे के जैसे होते हैं, वो बस हर चीज़ पर खत बताने लगते हैं, उछलते हैं। खैर, यदि आप बस ईमानदार हैं, यदि आप ऐसे हैं जैसे ए टाइप के बहुत गुस्सैल, कभी कभी क्या आप भी नाटक करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं आप एक तरह से सोच रहे हैं, ओ मुझे नहीं लगता अपनी क्रिसमस लाइट्स के लिए किसी की जान नहीं जाती। खैर, वो करती है। आनंद लेना। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको अपने बच्चों को खुद में आनंदित होते देखकर खुशी होती है? ठीक है, तो क्या उन्हें दुखी और निराशा में देखकर और बड़बड़ाते और शिकायत करते और बड़बड़ाते और डरते और चिंता करते और बेताब होते देख आपको खुशी होती है? खैर, यदि हम इंसान होने के नाते अपने बच्चों के बारे में ऐसा महसूस होता है, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर कैसा महसूस करेंगे? और एक समस्या जो लोगों को होती है, सब लोगों को नहीं लेकिन कुछ लोगों को, मुझे ये समस्या थी, मैं वास्तव में ये नहीं सोचते या जानते नहीं है कि परमेश्वर को उनका अपने जीवन का आनंद लेना मंजूर है। अब मैंने एक तरह से अपना बचपन खो दिया। मुझे वो अच्छे से करने को नहीं मिला क्योंकि मैं एक अपमानजनक स्थिति में थी और मेरे घर में कोई भी खुश नहीं था। और मुझे याद है, वास्तव में हंसने और खेलने से मुसीबत में पड़ना, ये सब शोरगुल बंद करो, मेरे पिता कहा करते। और इसलिए यदि मुझे अपने काम करते से लोगों को खुश करना बेहतर लगता था, इसलिए मुझे बस ऐसा लगता था कि काम करना आनंद लेने से बेहतर था। इसलिए जब तक मैं करीब 50 की होने तक थी, तब मैंने अपने आप में आनंदित होने का एक भी मौका हासिल नहीं किया, क्योंकि मैं खुद को अपराधी महसूस करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। अब यदि मैं सही हूँ तो इस सम्मेलन में कुछ लोग हैं, और वैसे भी मैं सही हूँ। इस सम्मेलन में कोई है, शायद बहुत से कोई हैं, कि यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ जो बैठे रहेंगे और इस पूरे सम्मेलन का आप आनंद नहीं लेंगे क्योंकि आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे जिन्हें शायद आपको घर पर रखना चाहिए था, जब आप वापस जाते हैं तो वो आपका इंतज़ार करते मिलेंगे।
आइए भी मैं आपको अपना हाथ आगे पीछे करते देखना चाहती हूँ। ठीक है, खैर कई सौ लोग हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मैं आपको कुछ बताती हूँ जो मैंने सीखा है। यहाँ गंदगी होगी कल। अब मुझे नहीं लगता कि इसे वहाँ हमेशा बने रहने की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी काम से छुट्टी नहीं ले सकते। यदि आप छुट्टियाँ लेते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको आनंद देती है, तो वास्तव में आप अपना काम बेहतर और ज़्यादा कुशलता से करेंगे। ये भी आखिर उस पॉइंट पर पहुंच गई हूँ जहाँ मैं दिन भर में 5 मिनट की छुट्टी लेती थी। मैं एक काम से दूसरे काम पर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और अब मैं उस पॉइंट पर हूँ जहाँ यदि मैं, जैसे मेरे व्यायाम के बाद मैं अपने प्रशिक्षक के साथ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्यायाम करती हूँ। खैर मैं करती हूँ तो थक जाती हूँ। खैर मेरा अगला काम क्या होता है? सफाई करना। तो मैं सीधी नहाने जाती हूँ, अपने बाल ठीक करती हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं, अभी नहीं, मैं अपनी आराम कुर्सी पर जाती हूँ और वहाँ से 5-10 मिनट बैठती हूँ और व्यायाम से उभरती हूँ और फिर से अगली चीज़ पर जाती हूँ। और आप हैरान होंगे कि कैसे ये छोटे से 5 मिनट, छोटी सी छुट्टियाँ आपको पहले जैसे करने और आपको तरोताज़ा करने और पूरी तरह आपको अपने दिन का आनंद लेने में मदद कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत कुछ नहीं, सिर्फ मामूली चीज़ों की देखभाल कर रहा है। अब हम तकरीबन 4 वचनों पर नज़र डालने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि हम इन पर संजीदगी से नज़र डालें, क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे सिखाना शुरू किया तो वो चाहता था कि मैं अपने जीवन का आनंद लूँ, कि मैं केवल काम 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 बढ़ाने के लिए नहीं बनी। ये कुछ ऐसे बाइबल के वचन थे जिनमें परमेश्वर ने मेरा नेतृत्व किया, जो वास्तव में आंखें खोलने वाले थे। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10। और वास्तव में ये मेरे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हम अपने टीवी प्रोग्राम को कहते हैं एंजॉय एवरीडे लाइफ, और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरे लिए ये करना सीखने वाला समय बहुत कठिन था। और आप में से कुछ को ये मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन आप में से कितने हैं जिन्हें ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण नहीं लग रहा है और आप बिल्कुल जानते मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, खैर आप में से अधिकांश हैं, इसलिए ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। यूहन्ना 10 वचन 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि आप में से कितने खुश हैं कि यीशु आया। इसी जिस तरह प्रस्तुत किया गया मुझे अच्छा लगता है, वो ये कि शैतान क्या करने आया था। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और उसका आनंद लें, न केवल उसको पाना बल्कि इसका आनंद लेना और बहुतायत से पाएं, इतनी बहुतायत में जब तक कि छलकने लगे, हर कह सके मैं अपने जीवन का आनंद लेने वाला हूँ। देखो, हम सब स्वाभाविक जीवन जीता है, लेकिन परमेश्वर इसमें सुपर जोड़ देता है। आप साधारण रह सकते हैं, आपको समस्या भी हो सकती है और फिर भी आप आनंद उठा सकते हैं। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आज रात हम दृष्टिकोण के बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर जीवन को देखने का फैसला कैसे करते हैं और ये फैसला हमें करना है आज ही। आमीन। ठीक है, इस वाक्यांश पर ध्यान दे जो कहता है बहुतायत, पूरा और भर कर बहने वाला। न केवल आपके लिए नाम मात्र को काफ़ी है, बिल्कुल नहीं। मैं दिन गुजार रही हूँ, लेकिन अपने आप के लिए पर्याप्त खुशी और कुछ दूसरे लोग पर भी गिरे, ताकि आपके पास जो है उनके लिए उन्हें थोड़ी भूख और प्यास हो। यीशु लोगों को सिखाता है कि उनमें रहे। यूहन्ना अध्याय 15 उसमें रहने के बारे में है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहते हो तो तुम बहुत सा फल पाओगे। और ये वचन 10 तक बने रहने के बारे में ऐसे ही जारी रहता है। मेरे प्रेम में बने रहो। बने रहने का मतलब है जीवित रहना, बसना और रहना, या इसका मतलब है आराम करना। यीशु में रहो, आराम करना है। और फिर वचन 11 में वो कहता है, ये बातें मैंने तुमसे कही हैं बने रहने के बारे में, सब बातें। वो कहता है, मैंने ये बातें तुम में इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसलिए
मुझे नहीं लगता कि हम कोई आनंद उठाने वाले हैं यदि हम परमेश्वर में विश्राम करना नहीं सीखते हैं। आप एक ही समय में चिंता करना और चिंतित होना और अपने जीवन का आनंद लेना नहीं कर सकते। आमीन। और आप थके मांदे होते हुए और इतने थके हुए कि पूरा दिन हिल डुल नहीं सकते और आप अपने जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। हम अपने जीवन में कुछ संतुलन रखना चाहेंगे और आनंद का एक बड़ा हिस्सा हमें जीवन के कठिन समय में से गुजरने और उसे उबरने में सहायता करता। और विस्तारित में लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें कही थी कि मेरा आनंद और सुख तुम में हो सकता है और तुम्हारा आनंद और तुम्हारी खुशी पूरी मात्रा में और मुकम्मल और बह निकलने की हो सकती है। और फिर यूहन्ना अध्याय 16 वचन 24 में कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। विस्तारित बाइबल में लिखा है, मांगो और पाओ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो सके। और मुझे लगता है हम मांगते बहुत हैं लेकिन हमारे पास रुकने का और पाने का समय है ही नहीं। धन्यवाद। ये ठीक है, इसके बारे में सोचिए। मैं चाहती हूँ आप इस बारे में सोचिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, शैतान को कुछ भी इतना पागल नहीं बनाता सिवाय इसके कि जब आप किसी भी तरह की परिस्थिति में आनंद लेना सीख जाते हैं। आपको काम पर हर रोज ड्राइव करके जाने में डरना नहीं चाहिए। आपको बर्तन धोने से डरना और कपड़े धोने से डरना और ग्रोसरी स्टोर जाने से डरना नहीं चाहिए। वास्तव में आप इसका आनंद ले सकते हैं। आप कहते हैं, खैर मुझे बताओ कैसे। मैं बताऊंगी। मुझे इसे रोक के रखने में मुश्किल हो रही है लेकिन मैं आपको इंतजार करवा रही हूं। मांगो और पाओ, मांगो और पाओ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो सके। आप जानते हैं बहुत से लोग पाने में इतने अच्छे नहीं होते। आपको वास्तव में ये अच्छा नहीं लगता जब आप किसी को कुछ देने की कोशिश करते और वो नहीं 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 कहते रहते, बिल्कुल नहीं, आप क्या लेंगे। कृपया इसे ले लो। और बहुत बार हम जानते नहीं हैं कि परमेश्वर से कैसे प्राप्त करें। देखो, आज रात आप में से कुछ को परमेश्वर की दया पाने की जरूरत है। आओ भी, ये मुफ्त उपहार है और आप अभी तक अपने आप पर उसके लिए नाराज हैं जो आपने 1 साल पहले किया था। और आपने परमेश्वर से आपको माफ करने के लिए कहा था और आपने मान भी लिया कि उसने किया, लेकिन आप स्वयं को माफ नहीं कर पा रहे क्योंकि आप परमेश्वर की दया पाना नहीं चाहते। दया परमेश्वर की आपके प्रति भलाई है जबकि आप इसके लायक नहीं है। वास्तव में दया को प्रमाणित करते ही आपको आनंद देगा। और फिर यूहन्ना अध्याय 17 वचन 13 वो कहता है, मैं आपके लिए केवल विस्तारित में से पढ़ने जा रही हूँ। खैर, मैं आपके लिए दोनों में से पढ़ूंगी, नींव और विस्तारित से। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए, लेकिन अब विस्तारित पर नजर डालें। और अब मैं तेरे पास आता हूँ, मैं ये बातें कह रहा हूँ जबकि मैं अभी भी संसार में हूँ, ताकि मेरा आनंद उनमें पूरा और पूर्ण उचित हो सके। कि वे क्या कर सकते हैं? क्या? ओ मेरे खुदा, आपका मतलब है कि ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, लेकिन ये वास्तव में चाहता है कि हम उसके आनंद का अनुभव करें और जीवन में आनंद लेने का अनुभव करें। आप जानते हैं, मैं पूरी तरह विश्वास के लिए हूँ और विश्वास में विश्वास करती हूँ और विश्वास में प्रतीक्षा करती हूँ। लेकिन आप जानते, एक समय ऐसा भी होता है जब मैं भी इसे पाना चाहती हूँ, मैं इसे पाने का अनुभव करना चाहती हूँ और मैं किसी को बताने में सक्षम होना चाहती हूँ कि ये असली है। चलिए भी मैं चाहती हूँ कि मेरी खुशी उनमें पूरी हो और मेरा आनंद उनकी आत्मा में पूर्ण समा जाए। हमें क्या लगता है कि यीशु कितना खुश है? वो कह रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी वैसे ही खुश रहो जैसा मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा आनंद तुम्हारे पास भी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन का आनंद वैसे लो जैसे मैं जीवन का आनंद लेता हूँ। आपके बारे में नहीं पता, पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मेरा मानना है कि आनंद के बारे में शिक्षा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जीवन का आनंद लें।
क्या हर एक कह सकता है परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने जीवन का आनंद उठाऊं? लेकिन जाहिर है कि हम छुट्टी पर नहीं रह सकते। आप में से कुछ वैसे भी उसका भी आनंद नहीं उठाते क्योंकि आप छुट्टी लेते हैं अपनी समस्याओं के बारे में चिंतित होने के लिए। अब हमें जीवन में ख़ास चीज़ों की ज़रूरत है और कभी कभी आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जब आप सिर्फ ऐसा महसूस करते हैं जैसे मेरे खुदा तुझे वास्तव में मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ दिखा। और मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं या आप क्या करते हैं। हम सभी किसी समय पर उस पॉइंट पर आते हैं। हम अभी उस दौर से गुजरे हैं जहाँ मैंने कहा मैं लंबे समय से यहाँ विश्वास से काम कर रही हूँ, तुझे ही मेरे लिए कुछ ख़ास करना चाहिए। और परमेश्वर से मांगना कि वो आपके लिए कुछ ख़ास करे, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है जब आप महसूस करते हैं कि आप वास्तव में उस पॉइंट पर हैं जहाँ आपको इसकी ज़रूरत है। और मैंने इसके बारे में कुछ दिन प्रार्थना की और निश्चित रूप से तब से 3 या 4 चीज़ें हो चुकी हैं। आपके लिए शायद इतना महत्व नहीं होगा, लेकिन मैं मानती थी ये परमेश्वर की ओर से मेरे लिए एक संकेत था। आपको अच्छा नहीं लगता? मैंने तुझे सुना, मैं तेरी परवाह कर रहा हूँ। और अक्सर हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाकर उससे कुछ मांगने की बजाय हम लोगों पर नाराज़ होते हैं कि वे हमें वो नहीं दे रहे हैं जो हमें लगता है कि हमें मिलना चाहिए। आइए भी, आपने सुनी मेरी बात? खैर, मैं देव पर गुस्सा हूँ क्योंकि उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। खैर, मैंने सालों साल ये किया और मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बेकार है। ये उस व्यक्ति को बदलने वाला नहीं है जिससे आप विवाहित हैं। अपने आनंद की कमी के लिए उन्हें दोष देना बंद करें। एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा अपने आनंद के लिए देव को जिम्मेदार ठहराना बंद करो। दबाव भी ये किसी को मुक्त कर सकता है। मैं बहुत लंबे समय से इस पर नहीं सीखा पाई हूँ और ऐसे ही एक सम्मेलन के बाद एक महिला मेरे पास आई और वास्तव में मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने उसके जीवन का आनंद लेने की अनुमति दी। और मुझे एहसास है कि यहाँ भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं क्योंकि ये पूरे दिल से विश्वास की बात है कि परमेश्वर मुझे अलग अलग जगहों पर सिखाने के लिए जो देता है वो उस स्थान के लिए उचित समय में सही वचन है। और आज रात यहाँ लोग हैं जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा, मैं लगभग 50 की थी इससे पहले कि मैंने सीखना शुरू किया कि परमेश्वर वास्तव में चाहता था कि मैं अपने जीवन का आनंद लूँ। और मुझे याद है एक रात काउच पर लेटी हुई थी और मैंने एक मूवी देखी और मैंने पूरा दिन काम किया था और मैं हमेशा से बहुत मेहनती रही हूँ और मैं कुछ पॉपकॉर्न खा रही थी और वहाँ लेटे हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने अंदर अपराध का अजीब सा एहसास हुआ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आप आराम करने की कोशिश करें या स्वयं का आनंद लेने की कोशिश करें, जैसे आप जानते हैं मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। और मैंने कहा परमेश्वर मैं क्यों हर वक्त इससे गुजरती रहती हूँ? उसने कहा क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने आप का आनंद लेने लायक हो। आप जानते हैं सुलेमान ने सबोपदेशक लिखा था और सबोपदेशक एक दिलचस्प पुस्तक है। मैंने अभी हाल ही में इसे फिर से पढ़ा और सुलेमान को पृथ्वी पर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझा जाता है, लेकिन यकीनन उसने भी कुछ मूर्खतापूर्ण काम किए थे। इसलिए पुस्तक के शुरू में ही ये लिखा है कि उसने सब कुछ आजमाया। मेरा मतलब है उसके पास सब कुछ था, उसने सब कुछ आजमाया। उसके पास पत्नियां भी थी, उसके पास रखेलियां भी थी, उसके पास पैसा था। वहाँ एक जगह पर लिखा है मैंने अपने लिए कुंड बनवाए और मैंने अपने लिए घर बनवाए और मैंने अपने लिए ये बनवाए और मैंने सोचा खैर यही तुम्हारी समस्या है। सब कुछ जो तुमने किया वो सब अपने लिए किया और मैं इस पर विश्वास करती हूँ। लेकिन वो हर बार ये बयान देता है सूर्य के नीचे और वो चीज़ के बारे में बात कर रहा है वो पृथ्वी पर है। अपने सांसारिक वस्तुओं में आनंद तलाशने की कोशिश की और वास्तव में आप ऐसा नहीं कर सकते। और आखिरकार पुस्तक के अध्याय 12 के बिल्कुल अंत में उसने कहा आखिर सब कुछ करने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है और कि आमीन। लेकिन
कुछ एक वचन, कुछ एक बातें जो अपने पता की, जो कि मुझे लगा अच्छी थी। सबोपदेशक अध्याय 2 वचन 24-25 में वो कहता है, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है और मुझे लगता है कि ये दिलचस्प है। उसने कहा कि सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं उसे ढूंढो, इसका अंदाज़ा लगाएं कि आप अपने काम का आनंद कैसे लें। देखो, वास्तव में मैं जो कर रही हूँ उसका आनंद लेती हूँ। मैं आज रात का आनंद ले रही हूँ। सम्मेलन के लिए तैयार होने में मुझे आनंद मिलता है। और आप कहते हैं, खैर हाँ, मुझे लगता है यदि आपका काम मेरे पास होता तो मुझे भी आनंद मिलता। नहीं, आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर हम में से हर एक को उसके हिसाब से काम देता है। आपका जो काम है वो आपको आनंद देता है और आपको उसका आनंद उठाना ही चाहिए। आप कहते हैं, खैर मैं किसी भी तरह से उस बेकार काम का आनंद नहीं ले सकता, बस आज रात मेरे समाप्त करने तक इंतज़ार करो। मुझे लगता है आप एक अलग नज़रिया लेकर जाएंगे, और यदि नहीं तो मेरे पास दो और दावे। आप में से कितनों को लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, आनंद लेना? ज़रा सोचो, यदि आप हर उस चीज़ का आनंद लेते हैं जो आपने की है, ज़रा इसके बारे में सोचिए। हर चीज़, आपको बर्तन धोने से डरना नहीं चाहिए, आपको ग्रोसरी स्टोर जाने से न डरें, आप इससे डरना और उससे डरना। आप जानते हैं, डर परेशानी की नज़दीकी रिश्तेदार है। मैं इससे डरने वाली नहीं हूं, मैं उसे आनंदित होने का रास्ता ढूंढूंगी। सबोपदेशक अध्याय 4 वचन 7 और 8, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, आपको इसे देखना चाहिए। वो कहता है, फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है। अब जिस आदमी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसकी 5 समस्याएं हैं। वहां एक आदमी था जो बिल्कुल अकेला था। यह उसकी पहली समस्या थी। लोग अकेले होने के लिए नहीं बने हैं, हम दूसरे मनुष्यों के साथ समुदाय और भाईचारे के लिए बने। इसलिए अपने आप को अलग मत करें और ये मत सोचें कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सबको दूसरों की ज़रूरत होती है। आमीन। उसका कोई नहीं है, ना उसके बेटा है ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। वो उस आदमी की दूसरी समस्या, उसका काम कभी खत्म नहीं होता। वो नहीं जानता था कि 5 मिनट की छुट्टियां कैसे ले, फिर भी उसकी आंखें। तीसरी समस्या, धन से संतुष्ट नहीं होती। तो वो इतना अधिक काम करता था कि उसने बहुत सा पैसा बनाया, लेकिन वो अपने कमाए धन से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो लालची था। तो भले ही वो इतनी मेहनत करता था, वो उस धन का आनंद लेने में सक्षम नहीं था जो उसके पास था। उसकी चौथी समस्या थी, मैं किसके लिए परिश्रम करता हूं। वो ये भी नहीं जानता था कि वो क्यों कर रहा है। उसका कोई नहीं था जिसके लिए वो ये छोड़ता। और सबोपदेशक के एक भाग में वो कहता है, मैं ये सब किसी ऐसे के लिए छोड़ जाऊंगा जिसे मैं जानता भी नहीं। अब आओ भी और फिर इसे सुने। और उसने पूछा, मैं क्यों अपने जीवन को सुख रहित रखती हूं। आमीन। और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको समस्या की तह तक पहुंचना चाहिए। और यहां फिर से आप समझे, मैं छुट्टियों पर रहने और पार्टियों के बारे में बात नहीं कर रही हूं। और मुझे आनंद आ रहा है, मैं खरीदारी के लिए जा रही हूं, मुझे आनंद आ रहा है, मैं दूसरों का क्रेडिट कार्ड ले रही हूं, मुझे मज़ा आ रहा है। ये वो नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूँ साधारण रोज़मर्रा के जीवन का आनंद लेने के बारे में। सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को उठना सोने जाना, उठना सोने जाना। उप्स, फिर से सोमवार आ गया। वो हम सप्ताहांत और छुट्टियों के लिए बहुत खुश है, लेकिन घूम फिर के सोमवार हमेशा आ जाता है। उसको 5 समस्याएं थी। वो बिल्कुल अकेला था, कभी काम करना बंद नहीं किया। बहुत सा धन था, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं था। पीछे सबको छोड़ने के लिए कोई भी नहीं था।
मैं अपने आप को आनंद से वंचित क्यों रख रहा हूँ। और मैं अभी आपको केवल ये बताना चाहती हूँ, सबसे पहले यदि आप बहुत धनवान हैं, वो धन दौलत होने की बात कर रहा है और आप सोच रहे होंगे खैर आप जानते यदि मेरे पास दौलत होती तो मैं खुश होता। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि केवल पैसों में आपको खुश रहने की ताकत नहीं है। सच में ये नहीं करता। लेकिन ईश्वर के लिए, और मुझे कहने दे, आज रात यहाँ आने वाला हर व्यक्ति बाकी दुनिया के 2/3 से अधिक अमीर है। इसलिए अपने लिए अफसोस करने में अपना समय बर्बाद न करें इस चाहत में कि आपके पास किसी और की ज़िंदगी और ज़्यादा पैसा होता तो आपको क्या करना चाहिए कि आपके पास जो है उसका प्रबंधन शुरू करें और आपके पास जो है उसमें से कुछ का आनंद लेना शुरू करें। मेरे पति का एक सिद्धांत है जिसे हमने जिया है और ये आसान है लेकिन ये काम करता है। आपके पास जो कुछ है उसे अपनी सीमाओं के तहत कुछ दे दो, कुछ बचाओ, कुछ खर्च करो, और फिर परमेश्वर आपकी सीमाएं बढ़ा देगा और आप ज़्यादा देंगे, ज़्यादा बचाएंगे और ज़्यादा खर्च करने में सक्षम होंगे। आमीन। लेकिन रिटायरमेंट के लिए बचत करने में इतना भी व्यस्त न हो कि आप अभी चाहें उसका कभी आनंद ही न लें। कितने लोग हैं जो रिटायर होते हैं और 2 साल बाद मर जाते हैं, और मुझे लगता है कि ये इसलिए कि वे नादानी से ऊब गए हैं और क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं कब रिटायर होने वाली हो, और आप नहीं होते। सुनो, मेरे लिए काम करने वाले 586 लोग हैं, तो मैं रिटायर नहीं होंगी। मेरे पास कोई मैं ये पता लगाने की कोशिश करूँ कि मैं कैसे अपने को इतनी जवान दिखा सकती हूँ कि लोग मुझे देखें, लेकिन मैं नहीं जानती। किसी दिन हो सकता है मुझे यहाँ से ले जाना पड़े, लेकिन जब तक मेरा मुंह काम करता है मुझे लगता है मैं करूँगी। और मैं नहीं जानती, आप जानते हालात ऐसे होते हैं और किसी दिन शायद मैं ये करने के योग्य न रहूं। यदि मैं नहीं कर सकती तो मैंने पहले ही तय कर लिया है मैं तब भी महत्वपूर्ण हूँ जैसे कि मैं अभी हूँ, क्योंकि आपकी योग्यता इससे नहीं जुड़ी कि आप क्या करते हैं, ये है कि आप कौन हैं। आमीन। लेकिन केवल काम न करें और अपने सारे पैसे बचाएं ताकि किसी दिन आप कुछ भी न करें। केवल मेरा मतलब है निश्चित ही हम जीवन में इससे बेहतर लक्ष्य रख सकते हैं। मेरा मतलब है कम से कम यदि आप रिटायर होना चाहते हो और काम नहीं करना चाहते हैं तो किसी चीज़ के लिए वॉलंटियर करो, यात्रा की योजना बनाओ और घूमने जाओ, लेकिन केवल बैठे रहकर अपने बच्चों पर आपकी देखभाल करने के लिए चिड़चिड़े मत बनो। सबोपदेशक अध्याय 5 वचन 18-19। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, परंतु जो उचित है वो ये है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो, और ये हम सब है, और उसने आनंद भोगने और उनमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। इसलिए केवल काम करते मत रहो, अपने काम का आनंद लो। अब बड़ी बात जो मैं यहाँ कहने वाली हूँ, अपने जीवन का आनंद लेना सीखें। वो नहीं जो आप चाहते हैं और वो किसी दूसरे के पास है। आप ईर्ष्यालु और द्वेषी होते हुए स्वयं का आनंद नहीं ले सकते। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई आपको समझने के लिए नहीं कह रहा। परमेश्वर केवल आपसे कह रहा है कि उसने आपको जो दिया है उसे अंगीकार करो। जहां आपको लगाया गया है वहां फूलो।
देखो, यहाँ पृथ्वी पर हमारा पूरा काम है कि परमेश्वर को महिमा मंडित करें। इसमें आगे बढ़कर किसी कंपनी का प्रेसिडेंट होना और आप जानते हैं जग प्रसिद्ध होना नहीं है, और ये केवल परमेश्वर को महिमा मंडित करना है और ईश्वर का आनंद लेना है। केवल परमेश्वर की सेवा मत करो, परमेश्वर का आनंद लो, परमेश्वर की संतान होने का आनंद लो, जीवन के छोटे से हिस्से का आनंद लो जो उसने आपको दी है। क्या हुआ यदि आपका घर किसी दूसरे के घर से बड़ा नहीं है, या आप किसी दूसरे की तरह उतने कीमती कपड़े नहीं खरीद सकते, या आपका वजन किसी दूसरे से 10 पाउंड ज्यादा है। ये वो चीजें नहीं हैं जिनके साथ हमारा आनंद जुड़ा होना चाहिए। ज्यादातर जीवन सामान्य है, लेकिन आप इसका आनंद लेना सीख सकते हैं। मरकुस अध्याय 4 वचन 26 और 27, उसने यीशु ये भी कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो न जाने बीज उगे। परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन इस दौरान हमें बहुत ज़्यादा सामान्य जीवन से निपटना है। आप अपने विश्वास के बीज लगाते हैं, आप परमेश्वर के राज्य में अपने आर्थिक बीज लगाते हैं, और आप विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है। और जब आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके पास जो जीवन है उसका आनंद लें। हमें इस सोच से उबरना चाहिए कि मैं जीवन का आनंद तब लूँगा जब मैं खुश होऊंगा, जब, तब नहीं, अब। आइए भी हर एक अच्छे और जोर से कहे अब। ठीक है, अब ठीक है। ऐसा कुछ जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, और ये बहुत सरल लगता है। आप कहने वाले हैं खैर मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप में से बहुतों की समस्या हल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक तरीका है, ये मेरी छोटी सी गुप्त ट्रिक है। यहाँ एक तरीका है जिससे आप हर उस चीज़ का आनंद ले सकते हैं जो आप करते हैं। आप सुबह जागते हैं, आप सोचते मैं उठना नहीं चाहता, मैं काम पर नहीं जाना चाहता, मैं ट्रैफिक में ड्राइव नहीं करना चाहता, मैं इन बच्चों को सुनना नहीं चाहता, मुझे सबसे डर लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उठूंगा और ये करूंगा। ठीक है, अब जब मैं जागती हूँ और मैं लेटे लेटे सोचती हूँ मैं सच में ख़ास तौर से उठना नहीं चाहती, फिर मैं सोचती हूँ खुदा का शुक्र है कि मेरे पास पाँव है, मैं वास्तव में उठकर अपने बाथरूम तक तो जा सकती हूँ, और मैं अपनी किचन तक जाकर अपने प्यारे से छोटे से कॉफ़ी पॉट में कॉफ़ी बना सकती हूँ, और अपनी आराम कुर्सी में बैठकर अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी कॉफ़ी पीती हूँ और यीशु से बात करती हूँ, क्योंकि मैं बचाई गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो कहने वाली हूँ आप उसे सुने। बिना कृतज्ञता के अपने जीवन का आनंद लेना असंभव है, और मेरा मतलब है निरंतर कृतज्ञ रहना। मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ क्यों परमेश्वर छुट्टी के लिए तेरा धन्यवाद, मुझे कहाँ पर जाते हुए ट्रैफिक में से ड्राइव करने से डर लगता है, नहीं, पर परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मेरे पास ड्राइव करने के लिए कार है। आइए भी तेरा धन्यवाद है परमेश्वर कि मेरे पास जाने के लिए नौकरी है। हो सकता है मेरी पसंद की नहीं है, लेकिन मेरे पास एक नौकरी है, लेकिन बहुत से लोगों के पास नौकरी नहीं है। और मुझे याद है जब मैं छोटी थी, जैसे अपने 20वें साल में, तो मुझे ठंड के मौसम में 2 बसों का इंतज़ार करना होता, और फिर रात को घर लौटते हुए भी वही करना होता, सड़क के किनारे खड़े रहना। मेरा मतलब है ठंड में, और फिर बस में चढ़ना, और कभी कभी तो कोई सीट नहीं होती और किसी चीज़ पर लटक जाता रास्ते पर, और बस छूट जाने पर और 15-20 मिनट वहाँ खड़े रहना पड़ता। परमेश्वर को धन्यवाद दो कि आपके पास कार है, और ढूंढने पर हमेशा कुछ है शुक्रगुजार होने के लिए, और ये जीवन को देखने के आपके नज़रिए को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ अपने
आपको जाने वाला है क्योंकि आप मेरा संदेश सुनते हैं। मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगी और ये कुछ ऐसा है जिस पर आपको ख़ास तौर से थोड़ा काम करना होगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आपको आनंद मिले या आप अपने जीवन का आनंद लें। मैं इसे अपने काम की तरह देखती हूँ। ओह, सम्मेलन खत्म होने पर मुझे खुशी होगी ताकि मैं घर जाकर आराम कर सकती हूँ। आप जानते हैं ये बेवकूफ़ी है। मैं इस मंच पर खुश हूँ। अब मैं बहुत सी मीटिंगें करती हूँ, लेकिन वास्तव में बहुत ज़्यादा मीटिंगें किया करती थी। मेरा मतलब है जैसे मुझे सचमुच ऐसा महसूस होता था जैसे मैं यहीं रहती थी और मैंने सोचा खैर यदि मुझे यही करना है, यदि परमेश्वर मुझे इसके लिए बुला रहे हैं तो मैं इसका आनंद लूँगी। मैं इसके लिए कुड़कुड़ाऊँगी नहीं, चाहे लोग कुछ भी सोचें। मैं यहाँ खड़ी रहूँगी और मैं इसका पूरी तरह से आनंद लूँगी, चाहे कुछ भी हो मैं आनंद उठाऊँगी। आप में से कितने ये मानते हैं कि आपको अपने जीवन का आनंद लेने से केवल एकदम इनकार कर देना चाहिए? एक व्यक्ति, बहुत अच्छे। आपको लाने के लिए मुझे वहां मत आने दो। खैर, मुझे बर्तन धोने से डर लगता है। ओह हाँ, ये वास्तव में आपके लिए मुसीबत होने वाला है कि उन्हें स्वचालित डिश वॉशर में डालना और उसमें थोड़ा साबुन डालना और बटन दबाना। ओह मैन, मुझे डिश वॉशर को अनलोड करने से नफरत है। ये भी मैं सही हूं ना? ठीक है, खैर 1 मिनट के लिए मेरे साथ भारत की यात्रा पर चलें। सबसे पहले उनमें से ज़्यादातर के पास तो बर्तन भी नहीं है, वे अपने हाथों से खाते हैं। और बच्चे हमारे बहुत से फीडिंग प्रोग्राम हैं और उनके पास ये छोटे धातु के कटोरे होते हैं जो ऐसे दिखते हैं जैसे 3 युद्धों से गुजर के आए, और जब वे ख़त्म कर लेते हैं तो बर्तन धोने के लिए किसी को घूमकर 10 मील चलकर जाना होता है और गंदा पानी लेकर वापस आना होता है बर्तन धोने के लिए। और फिर हम नाखुश होते हैं क्योंकि हमें नल तक जाकर पानी खोलना और बर्तन खंगालना और डिश वॉशर में डालना और बाद में वापस जाकर उन्हें निकालना और अपनी अलमारी में रखना। ये भी मैं सही हूँ। देखो, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा है और क्योंकि हमारे पास बहुत सी सुविधाएं, हम बहुत बिगड़ गए हैं। आमीन। इसलिए हमने शुक्रगुजार होने की योग्यता खो दी और फिर हम किसी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक चिड़चिड़ा व्यक्ति अपने जीवन का या तो कुछ भी वो करते हैं उसका आनंद नहीं ले सकता। और ढूंढने पर हर परिस्थिति में हमेशा कुछ है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। आमीन। फिलिपियो अध्याय 4 वचन 11। फिलिपियो ने पौलुस को एक भेंट भेजी थी और उसने कहा, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ। वो उनका धन्यवाद कर रहा था, इसीलिए नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करो। उसने ये सीखा था, ये ऐसा कुछ नहीं था जो खुद ब खुद आ गया था। उसने वो सीखा था। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब हम वचन 13 को लेते हैं। कभी कभी थोड़ा संदर्भ से बाहर होता है, लेकिन हम इसका मतलब निकालते हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। पौलुस किसी विशेष बारे में बात कर रहा था। वो कह रहा था, मैं संतुष्ट हो सकता हूँ जब मेरे पास बहुत है या जब मेरे पास कुछ भी नहीं है। या आइए इसे दूसरी तरह से देखते, मैं संतुष्ट रह सकता हूँ जब सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है, और मैं संतोष कर सकता हूँ जब कुछ भी मेरे अनुसार नहीं हो रहा है। अब पौलुस ये कैसे कर सकता था?
मेरा मानना है कि हाँ, हमें कुछ चीज़ों को करने में सक्षम होने के लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। इसलिए कृतज्ञता आपके जीवन में एक बड़ी बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि वो रहस्य जो पौलुस ने सीखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी भी स्थिति में होता, आखिर उसका परिणाम उसकी भलाई के लिए ही होना था। आइए भी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किन परिस्थितियों में हैं, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनके उद्देश्यों के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब चीज़ें मिलकर भलाई करती हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने जीवन में उसकी मर्जी चाहते हैं। देखो, मेरा मानना है तब भी जब पौलुस कैद में था, उसके जेल में होने और कहने का एक कारण हो सकता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। और मैं उस जेल में खड़ी थी जिसमें वो था। उन्होंने कहा, शहर का गंदा नाला यहाँ से होकर जाता है। अब शुक्र है जब मैं वहाँ थी वो बंद हो चुका था, लेकिन मेरा मतलब है वो इससे ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि वो इतना भी बड़ा नहीं था कि एक आदमी उनमें गेंद की तरह गोल होकर लेट सकता। और उसने कहा, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। आप जानते हैं मुझे क्यों लगता है कि वो ऐसा था? सबसे पहले उसने हमेशा कुछ पाया, आभारी होने के लिए। दूसरी बात, उसका विश्वास था कि अंत में उसका परिणाम भलाई होगा। और तीसरी बात, उसका विश्वास था किसी तरह भी अंत में ये परमेश्वर को महिमा मंडित करेगा। उसकी कही गई बातों में एक कि मेरे कैद में होने से तुम्हें साहस मिला है कि सुसमाचार सुनाने का साहस करो। जब वो कैद में था, जेलर बचाए गए, इसलिए वो विश्वास करता था कि हर चीज़ का परिणाम अच्छा होगा। क्या होगा यदि हम हर चीज़ से डरने की बजाय वास्तव में कुछ तलाशना शुरू करें जिसके लिए हम शुक्रगुजार हों और विश्वास करें कि चाहे कोई भी समस्या हो, अंत में उसका परिणाम अच्छा होने वाला है। हमारे पास कुछ है जो हम कहते हैं, इस अंत को हम अच्छा बनाने वाले हैं। आप में से कितने हैं जो कभी किसी बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं? कितने हैं ऐसे यहाँ पर? मैं आपको बताऊं, ये इसका अंत होगा। इसका अंत अच्छा होने वाला है। और वो आप सब करते हैं जो कर सकते हैं स्वयं को। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप जहाँ कहीं भी जाने वाले हैं, आनंद लें। अभी याद रखो, परमेश्वर की सहायता से हम हर उस चीज़ का आनंद ले सकते हैं जो हम जीवन में करते हैं। और इसमें हमारे रोज़मर्रा के सामान्य काम भी शामिल है जिसका हम सामना करते हैं। हालात से फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप को अपने जीवन का आनंद लेने की अनुमति दें। अभी से शुरू करें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।